हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी अभी बिल्कुल सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और 5 बजे का टाइम है लगभग। तो गाइस मैं सुबह सुबह उठ के नहा ली हूँ इस टाइम पे, और झाड़ू वगैरह मैंने पूरे घर में एक बार तो जो मोटी मोटी सी होती है वो लगा ली है, मतलब आगे आगे से। और फिर गाइस मैं अपने मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा के बैठा दिया है। और इनको पहले पानी पीने के लिए दूंगी। जब तक ये 5 से 10 मिनट ऐसे बैठे रहेंगे तब तक मैं अपना मंदिर क्लीन करूँगी आज। तो गाइस इनको पानी पीना देने छोड़ के मैं तो फिर अपने मंदिर पे आ गई हूँ, और आज पूरे मंदिर की मैं अपने डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। सारा दिन मतलब कमरा खुला रहता है ना मंदिर वाले रूम का, तो फिर धूल मिट्टी सी आती रहती है। और आजकल हवा बहुत चलती है, और वो भी धूल वाली हवा। एक तो सिंपल होती है, एक आंधी वाली हवा होती है जो वो वाली चलती है। तो ये सामने फ्रंट से खुला रहता है, गर्मी की वजह से दिन रात 24 घंटे ये खुला रहता है। तो फिर गैस पर्दा ही लगाती हूँ मैं इस वाले रूम में, रात को भी और दिन में भी। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा मेरा मंदिर हो रहा था। मैं इसको 5 से 6 दिन में डीप क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन फिर अब होता ही है ज़्यादा गंदा, जैसे धूल मिट्टी की वजह से। तो फिर गाइज़ मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे ना सारी मूर्तियों को स्नान करा के ले आई थी, और लड्डू गोपाल जी को मैंने अलग से स्नान कराया था। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने धूप और दिया तैयार कर लिया और अपनी पूजा करने करने के लिए रेडी हूँ। और तो गाइज़ इस टाइम पे मैं पूजा कर रही हूँ। ये ना बिल्कुल पतली सी पतली वो जो मोली होती है ना, जो पतले वाली बिल्कुल ही। तो इसको 4-5 बार फोल्ड करके एक बत्ती बनती है तो ये बड़े मुश्किल से मुझे बस फिनिश करनी पड़ रही है। यहाँ पे गाइज़ मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, और मैंने सारे मैले कपड़े उठा के लड्डू गोपाल जी के एक साइड रख दिए, बाद में धोंगे। आज बहुत सारे हो गए ना, क्लीनिंग भी करी है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का भी भोग लगाया, ठंडे वाले दूध का। तो वर्षों उठ गया था गाइज़ बीच में। तो फिर पहले मैंने उसको संभाला और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो गाइज़ आज यहाँ पे ना कढ़ी रखी थी फ्रिज में, तो ये निकल गई थी। वर्षू मुझे परेशान करने लग गया था ना बीच में, तो ये छलक गई थी गैस के ऊपर। और फिर गाइस एक साइड में चाय बनने के लिए रख दी, और द्विज के लिए शीशी, दूध वाली शीशी रेडी कर दी। ये गिलासी में पी लेता है, ज़रूरी नहीं है शीशी में, जिसमें इसका मन होता है पीता। उसके बाद गाइस मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग उठा लिया। ये मैंने नमक मिर्च के पराठे और दही के साथ गोपाल जी को भोग लगाया था। तो गाइज़ यहाँ इसको मैं फिर रोटी के डब्बे में रख दूँगी, और मेरा चाय पीने का मन कर रहा था। और इधर गाइज़ ये प्रदीप और के लिए मैंने रोटी बनाई है। जब प्रदीप आएगा ऊपर तो वो लेके चला जाएगा अपना खाना। और गाइज़ यहाँ पे मेरी चाय बज रही थी, सब लोगों ने चाय पी ली थी, मतलब हर्ष के पापा ने और द्विज ने। तो गाइज़ फिर मैं भी अपनी चाय गर्म करके पहले आराम से अपनी चाय पीऊँगी, लेके आ गई हूँ गर्म करके मैं। और इस टाइम बहुत ही गर्मी भी लग रही थी, मुझे खाना बनाया था, लेकिन फिर बस चाय पीने के बाद ही काम शुरू होता है। और द्विज और आर्या बाहर खेल रहे थे। और फिर गाइज़ मैंने अपनी रूम क्लीनिंग करनी शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपनी दरी वगैरह को फोल्ड करके रखा, और जो बेड पे कपड़े थोड़े उठा दिए, थोड़े रह गए थे। तो गाइज़ फिर मैं अपने ड्रेसिंग की तरफ आ गई हूँ यहाँ पे। और द्विज ना सारा दिन अपनी शॉप खोल के रखता है, मतलब कहीं पे तेल, कहीं पे कंघा शीशा, कहीं पे नेल पेंट वगैरह, सारा इधर उधर बस। और फिर अब छुट्टियों के दिन है, समर वैकेशन है, तो फिर उस वजह से और भी ज़्यादा इधर उधर सामान बिखेर के रहता है। तो यहाँ पे ना मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे ये सब को ठीक करने में। कोई सामान किसी रूम का, किचन का, मतलब कोई बर्तन कुछ भी ले आता है, बस इसको अपने शॉप बनानी होती है। और कल तो ना गाइज़ इसने अपने नेल पेंट में पैर भी पूरे गंदे कर लिए थे। और फिर गाइज़ ये अपना कलर कर रहा था आराम से, थोड़ा सा खेल रहा था मतलब। फिर मैं इनको कह रही थी कि खाट पे आ जाओ तुम लोग, और मैं बेडशीट ठीक कर दूँ। थोड़ी सी ठीक करनी थी, ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रही थी, लेकिन जब तक ठीक ना करो फिर कमरे की सफाई नज़र नहीं आती, अच्छा सा नहीं लगता। मतलब झाड़ू पोछा करो अभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हो गया है। तो फिर गाइज़ मैंने बेडशीट को ठीक करने के बाद ये ड्रॉर में से कपड़े बाहर निकल रहे थे थोड़े थोड़े। ये थोड़ी ना मतलब टाइट सी नहीं है, थोड़ी लूज़ सी है, इसलिए उसको बड़ी मुश्किल से बंद करना पड़ता है। हर्ष के कपड़े रखे इसमें, थोड़े द्विज के भी रखे हैं, ये बनियान वगैरह। तो गाइस फिर मैं अपने बेड को ठीक करने के बाद बच्चे खाट पे आ गए थे मेरे। अब मैंने उनको बोल दिया था कि अब तुम कहीं मर्जी खेलो, अब मुझे बस नीचे झाड़ू पोछा करना है। और गाइस फिर यहाँ पे जो 2-3 मैले कपड़े पड़े थे वो ना पिलो वगैरह के नीचे रह गए थे, बाकी तो मैंने भिगो दिए थे बाथरूम में टब के अंदर, तो मैं उनको भी भिगो के आ गई थी। फिर गाइस मैं अपने मंदिर वाले रूम में आ गई थी। सुबह सुबह झाड़ू लगाई थी, लेकिन ये द्विजोर ने मतलब इधर लिफाफे डाल दिए थे। यहाँ पे कूड़ा वैसा मतलब धूल वगैरह कूड़ा बिल्कुल नहीं था, तो ये मोटा मोटा सा था। बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो फिर इधर उधर गिरा देते हैं। तो फिर गाइस इसको मैंने बाहर निकाल दिया। और आर्या और द्विज मैं उनको कह रही थी झाड़ू के आगे मत आओ, लेकिन फिर बच्चे हैं वो तो मानते नहीं है। फिर गाइस मैं किचन में भी झाड़ू लगा लिया और मंदिर वाले रूम में।
तो गाइस यहाँ पे किचन में ना मेरी आधी ही झाड़ू लगती है, क्योंकि आधे में गिल्ला गिल्ला ही धोना पड़ता है मुझे। मेरी सिंक में ना बहुत ही ज़्यादा पानी रुक रहा है आजकल। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको ठीक कराने की भी कोशिश की, लेकिन फिर ये बार बार ऐसे ही होता है। तो गाइस फिर उधर दूसरे वाले रूम में मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाई थी, तो फिर वहाँ पे फुल झाड़ू लेके आ गई मैं। और गाइस फटाफट से मैंने यहाँ पे भी झाड़ू लगा लिया। इसके बाद ही पोछा लगाऊंगी, सारा एक साथ ही लग जाएगा। तो गाइस बाहर को तो ना आधा फर्श मुझे धोना ही पड़ता है, चाहे साफ़ भी हो, लेकिन ये किचन की वजह से अब बिल्कुल ही ज़्यादा हो रहा है। वैसे तो तीसरे चौथे दिन मैं धोती रहती हूँ, लेकिन अब तो बस डेली का ही हो गया है ये। कभी भी जब भी ये सिंक रुक जाते हैं ना, तब मुझे ऐसी परेशानी होती है। यहाँ पे ना मेरा डस्टबिन नहीं था, तो मुझे कूड़ा उठाना बहुत मुश्किल होता था। वो मैं न्यू वाले होम में छोड़ के आ गई, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा सफाई का काम चल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे घर का मेरा पूरा काम हो चुका। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया। इधर मेरे कपड़े भी धो गए हैं, तो इनको फैलाऊंगी बस मैं अब। और इधर आर्य और द्विज थे, तो ये खाना मांग रहे थे। फिर देखती हूँ उनके लिए क्या बनाती हूँ। आज कड़ी थी, तो इनको कड़ी खाने का मन नहीं था, तो फिर गाइज़ मैंने बूंदी का रायता बनाया थोड़ा सा, और ये पास्ता उबाल के रखा। बस इसमें तड़का लगा के फटाफट से दोनों बच्चों को खाना खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। और यहाँ पे ना गाइस पूरे 12 बज चुके हैं इस टाइम। आज सुबह चाय पीने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, और हर्ष और आर्या पहले तो अपने घर पे चले गए थे, आर्या और के घर पे द्विज, तो वहाँ पे इन्होंने बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया हुआ। तो ये हल्दी का पैकेट रखा गाइस, मैंने हल्दी डाली थी डिब्बे में, और ये नमक भरा था। ये शीशी खाली हो रही थी, और हल्दी वाला डिब्बा भी मैंने धोला था। तो साथ में यहाँ पे जैसे ये तड़का वगैरह लगा रही थी मैं, तो साथ में मैंने हल्दी भर दी थी। और अब इसको काउंटर को भी खाली करना पड़ेगा यहाँ से, प्लेटफॉर्म को, तभी मतलब मक्खी मक्खी हो जाते हैं। साथ के साथ जो काम निपट जाए, सो हमें फिर बाद के लिए कोई काम मतलब पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। जैसे फिर किचन में आते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर बहुत ही मन होता है कि ये भी काम रह रहा है, वो भी रह रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा पूरा काम हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।